अडानी समूह को दिए गए कर्जे को लेकर सियासत सड़क से लेकर सदन तक गरमाई हुई है और अब आम आदमी पार्टी भी इस सियासी लड़ाई में कूद गई है। आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी ने देश भर में अपनी इकाइयों से भाजपा कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन करने का आह्वान किया और उसी कड़ी में रविवार को आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर की अगुवाई में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भाजपा कार्यालय के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और केंद्र सरकार पर देश की सरकारी संपत्तियों को बेचने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बैंकों द्वारा केंद्र सरकार के दबाव के चलते अडानी समूह की जेवीपी से जांच करवानी चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरीके से सदन में अडानी का बचाव कर रही है, किसी तरीके की कोई जांच नहीं कर रही, वो बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा नमस्कार। आज हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि जिस तरीके से संसद के अंदर मोदी सरकार अडानी का बचाव कर रही है, किसी तरीके की कोई जांच नहीं हो रही है, तो हमने एक प्रयास किया है कि भाजपा को जाग जाना चाहिए। देश की जिस तरीके की जो संपत्ति है सीधी एक आदमी के हाथ में जा रही है, वो कैसे हुई? ये मिली भगत के बगैर पॉसिबल नहीं है। 2.5 लाख करोड़ का जो कर्जा ये देश की सरकार ने अडानी को दे दिया है, ये किस बेस पर दिया है? हम लोग आज आप सभी पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये चीज़ बताना चाहते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए कि किस तरीके से 2.5 लाख करोड़ का कर्जा एक ही आदमी को दे दिया गया है। पूरा LIC का सारा पैसा दे दिया गया है। SBI का जो लोगों का पैसा बैंकों में पड़ा है वो सब लोन के रूप में अडानी को दे दिया गया है और ऊपर से उसकी जांच तक नहीं हो रही है। ये बड़ी शर्मनाक बात है। इस चीज़ को देखते हुए आज हम लोगों ने ये प्रयास किया है कि इन्हें भाजपा की सरकार को, मोदी जी को होश में आ जाना चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच करवा लेनी चाहिए और जो देश का पैसा है वो देश के काम आना चाहिए। जिस तरीके से चिड़िया उड़ योजना जो भाजपा ने चला रखी है, इससे पहले इसमें अपना विजय माल्या जी, ललित मोदी और दूसरे मोदी जितने मेहुल चोकसी और जितने भी ये कारोबारी भाग चुके हैं, वहाँ पे जाके सुष्मिता सेन को विजय माल्या जी मिल जाते हैं विदेशों में, पर मोदी जी को पिछले 8 साल से नहीं मिले। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये भी कभी भी ऐसा हो सकता है कि अडानी भी देश छोड़कर भाग सकता है और ये 2.5 लाख करोड़ का जो कर्जा अभी देश के ऊपर है, जो लोगों का पैसा ये लोग लेके भाग जाएंगे। इनका पासपोर्ट जब्त कर लेना चाहिए मोदी सरकार को और जांच करवानी चाहिए। तो ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पूरे देश में आज इसका विरोध प्रदर्शन कर रही है और ये जताना चाह रही है कि आप होश में आ जाइए। देश की जनता का पैसा देश की जनता के काम आना चाहिए। एक उद्योगपति को आपने किस बेस पे, किस बिहाफ पे 2.5 लाख करोड़ रुपया दे दिया? इससे पहले कि ये चिड़िया उड़ और चिड़िया फुर की योजना कर ले और भाग जाए यहाँ से, उससे पहले इनका जब्त करवा के, जांच करवा के इनको सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए। जिस तरीके की गद्दारी देश के साथ ये हो रही है और हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ आप बदला ले रहे हो। अडानी के साथ मिलकर भाजपा बदला ले रही है। यहाँ पर यदि कांग्रेस की सरकार यहाँ जनता ने बनाई है तो जो जनता का जो मत है वो कांग्रेस को मिला है, आपने वहाँ कारखाने बंद कर दिए। ये जो गंदी राजनीति भाजपा करती है, हम आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, जिससे कि हिमाचल प्रदेश के 1 लाख से ज़्यादा परिवार प्रभावित हो गए। डायरेक्ट परिवार और 1 लाख से ज़्यादा रेडी पटरी और दुकानदार, होटल वाला, गेस्ट हाउस वाला सब प्रभावित हुए हैं। 2 महीने करीब होने को आ गए, वहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं है, सीमेंट बाहर से खरीदना पड़ रहा है। और दूसरी ओर सुक्खू सरकार को भी मैं बताना चाहता हूँ कि आपने भी कोई बड़ा काम नहीं किया। 20 रुपये महंगा जो सीमेंट का बैग आप राजस्थान से मंगवा रहे हो, आपको चाहिए, आप सत्ता में हो, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जनता ने आपको चुना है, तो आपके हाथ में पावर है। सरकार क्या काम करती है? सरकार को चाहिए कि वह एक विधेयक लाए। यदि कोई उद्योगपति प्रदेश के अंदर मोनोपोली कर रहा है, मनमानी तरीके से बिना किसी नोटिस के उद्योगों को बंद कर रहा है, जिससे कि 1 लाख लोगों का रोजगार प्रभावित होता है, तो ये अपने अधीन सरकार को ले लेना चाहिए और ये कारखाने चलवाने चाहिए, जिससे हमारे 1 लाख लोगों का जो रोजगार है वो सुचारू रूप से चले। उनको कर लेना चाहिए। इनको इंतजार नहीं करना चाहिए कि भाई हम अडानी से परमिशन लेने की इनको क्या ज़रूरत है।
यहाँ पे विधेयक पास करें ये, और 1 लाख लोगों का जो रोजगार इन्हें बंद करवा रखा है उसको चलाएं। तो ये कहीं ना कहीं मिलीभगत है अडानी और मोदी की, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की जनता को ये लोग मिलकर परेशान कर रहे हैं यहाँ पे। और सुक्खू जी को एक सीएम का डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आप आज एक प्रदेश के सीएम है, आपके पास अधिकार है कि कोई भी उद्योगपति अगर मोनोपोली करेगा तो उसकी जांच करवाएं, साथ ही साथ उसको अपने अधिग्रहण करें और लोगों को समर्पित करें। सरकार अपने हिसाब से उन कारखानों को चलाए। तो ये हमारा आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ सुक्खू जी को भी कि समय रहते आप इन उद्योगपतियों की ये जो मोनोपोली है वो ख़त्म करें और अपने अधीन लेके कारखानों को चलाएं। आपके साथ हिमाचल प्रदेश की पूरी जनता खड़ी है। ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ 골ਡ ਮੈਡਲਿਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਦਭੁਤ ਸ਼ਕਤੀ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇਖੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਨੂੰ WhatsApp ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਘਰ ਬੈਠੇ 11 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ 101% ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁੱਠ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮਾਹਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਨੌਕਰੀ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ, ਬਰਕਤ, ਔਲਾਦ ਕਹਿਣੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ, ਕੋਰਟ ਕੇਸ, ਤਲਾਕ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਗੁਪਤ ਰੋਗ, ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਦ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਮਨਮੋਹਣੀ, ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁੜਵਾਉਣਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਸਦਾ ਲਈ, ਰੁੱਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ। ਬਾਬਾ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ 87 913 81 830।